ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग। यस सर, सो इट शुड बी पावरफुल मॉर्निंग। ओके तो सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नाम सुना आपने कभी? मैंने एजम्पशन लिया है कि आपने नाम भी नहीं सुना है। ओके, वी आर बिगिनिंग फॉर दी फर्स्ट टाइम एंड वी हैव टू बिगिन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ डिटेल के साथ बात करनी है अपने को। एंड ये एजम्पशन लिया है कि आपने नाम भी कभी नहीं सुना है। ओके, राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव टू बिगिन एंड टिल टॉप वी हैव टू रीच। ओके बच्चों, स्टार्ट करें क्या? ओके तो सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्सेशन में 50 मार्क का ये कंटेंट आपका कवर होता है बच्चों। ओके, जो सब्सटेंशियल मार्क्स है डायरेक्ट टैक्स के साथ में जीएसटी। ओके, डायरेक्ट टैक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और बाद में आप रिवाइज भी इसको कर लेंगे। अभी जीएसटी की बात करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टार्ट करें बच्चों, चलिए। तो ये सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टार्ट करें क्या बच्चों? पक्का बेटा, 100%। बस एक कमिटमेंट आप रखना, मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया है कि सर मैंने ये अजम्पशन लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द स्क्रैच एंड वी हैव टू रीच टिल दी टॉप। पर हाँ, मैंने अजम्पशन लिया आपको कुछ भी नहीं आता है, क्लियर। पर मेरा कमिटमेंट ये है कि मैंने जो डे 1 पढ़ाया वो लास्ट डे भी आपको याद रहेगा और याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ है ना भाई? क्योंकि हर टॉपिक हम दिल से पढ़ेंगे, दिल में उतार देंगे और जो दिल में होता है उसको भुला नहीं सकते। हाँ है ना भाई? क्लियर, पक्का। पर मेरे को आपसे कमिटमेंट क्या चाहिए? लॉयल्टी। यस, मतलब एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, दो तरफा प्यार होना चाहिए। क्लियर? जो मैंने पढ़ा है वो सेम डे आपको रिवाइज करना है, बाकी मेरा काम है सर आपसे। ओके बच्चों, चलिए। सरकार, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, डायरेक्ट टैक्स नाम सुना आपने बेटा? आवाज नहीं आ रही? ओए, टैक्सेस दो तरह के होते हैं सर, दो तरह के कलेक्शन के मोड होते हैं गवर्नमेंट के। वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? चलो एक एग्जांपल के साथ बताओ। मैंने अजम्पशन लिया कुछ भी नहीं आता है, बट कॉमन सेंस आंसर देना आपको। ओके, आई डोंट वांट एनी बुक का आंसर, आई डोंट वांट एनी टेक्निकल आंसर, बट जनरल सेंस है। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? यस सर। ओके, यस सर। सेकंड? हाँ जी, जीएलसी। हाँ यस सर। यस, जो टैक्स पे कर रहा हो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, इनकम टैक्स। ऐसा याद करो एग्जांपल। अरे विजय भैया देख रहे पीछे से। सर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स, विजू भैया। हाँ है ना भाई? आपकी इनकम आपसे टैक्स, आपकी इनकम आपसे टैक्स, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल, एग्जांपल जीएसटी। हाँ जी, जीएसटी। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बताना मुझे एक बार। एंड कंज्यूमर पे करता है, पर इंटरमीडिएट को पे करता है वो, फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। हाँ है ना? मतलब वो टैक्स तो जो पर्सन पे कर रहा है वही पे कर रहा है, पर डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, किसी के थ्रू पे कर रहा है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड। मतलब अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, अल्टीमेटली टैक्सेस रेवेन्यू किसका है यार? टैक्स लेने वाला कौन? अच्छा, आवाज सबकी आनी चाहिए भाई, गला आपका भी खराब करके जाऊंगा, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी बताइए, वापस है, वापस बोलना है मेरे को। और जो ऑनलाइन बैठे प्लीज आपको भी साथ में बोलना है मेरे। ओके सर बताइए, गवर्नमेंट अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? पक्का 100%। टैक्स लेने वाला कौन? देने वाले कौन? एंड कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर्स। अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स आपसे ले लिया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली आपसे ले लिया तो वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। पर टैक्स लिया तो आपसे ही है, पर किसी और के थ्रू लिया है। मतलब सर, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास, लेने वाला गवर्नमेंट, देने वाले हम लोग। अगर डायरेक्टली दिया तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। दिया तो हमने ये टैक्स, पर किसी और के थ्रू दिया है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आपने यहां इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, आपने यहां पर कोचिंग क्लासेस के लिए जो फीस पे किया है उस पर भी जीएसटी था ना भाई? आपने किसको पे किया?
क्लासेस को पे किया, हाँ है ना भाई, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को पे किया, तो अल्टीमेटली आपका टैक्स कहां पहुंचा, गवर्नमेंट के पास। क्या डायरेक्टली आपने पे किया, थ्रू सम पर्सन पे किया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब देना तो आपको ही है, क्लियर, लेना गवर्नमेंट को ही है, हाँ है ना भाई, क्लियर। पर सर आप एक और चीज बताओ मुझे, ये तो समझ में आ गया सर हमको, क्या हुआ समझ में आ गया, क्यों हुआ ऐसा यार, चलो सर गुड्स पर टैक्सेस, सर्विसेज पर टैक्सेस, इसको इनडायरेक्ट क्यों रखा, डायरेक्ट क्यों नहीं किया, सोचो ना यार, ऐसा भी क्यों नहीं सोचेंगे ऐसा। सर आपने 10 रुपए का पेन खरीदा है, कितने का, 10 रुपए का पेन, अब अगर उस पर डायरेक्ट टैक्स करते हैं, मान लो 20% टैक्स, सपोज मान लो 2 रुपए टैक्स है, क्या 2 रुपए आप टैक्स पे करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को, सोचो आप, इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस। अब ट्रांजेक्शन तो बहुत छोटे भी हो सकते हैं ना यार, हाउ इट इज इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एंड कंज्यूमर्स वन ऑन वन। अच्छा इनकम टैक्स में क्या होता है, एक बेसिक टैक्स का एग्जम्पशन दे रखा है, उससे बिलो अगर आपकी इनकम है तो टैक्स है ही नहीं, उससे अबव जाएगा तो ही टैक्स है, और अगर नहीं दोगे तो आपको पकड़ सकते बेटा, अमाउंट बड़ा है वहां पे, 2-2 रुपए कलेक्ट करने घर पे आएंगे क्या, समझे आप मेरी बात, क्लियर। कौन सी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, कौन सी सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हो, कैसे गवर्नमेंट पता करेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ओ सप्लायर, तुम तो बहुत सारी गुड्स बेच रहे हो, तुम तो बहुत सारी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान से समझना बात को प्लीज, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर अलोंग विद द प्राइस। आप प्राइस तो कस्टमर से लेने वाले हो ना यार, साथ में हमारा पैसा भी ले लेना, हम आपसे लेंगे, किससे लेंगे, सप्लायर से, किससे लेंगे, जल्दी बोलो, कौन लेगा, और कंपलसरी कर दिया, और पता है एक लाइन और बोल दी, तुम कस्टमर से लो या ना लो, हम तो तुमसे ही लेंगे। अब बताओ कौन सप्लायर होगा जो कस्टमर से नहीं लेगा टैक्स, हाँ है ना, सो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्राइस, हाँ है ना सर, दिस वॉज द रीजन इन टैक्सेस को इनडायरेक्ट किया गया, इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अरे क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर, धीरे धीरे समझेंगे। देखो बच्चों क्या है, केवल इतना नहीं पढ़ना है, क्यों है अगर ये समझ लिया ना तो क्या है और कैसे अपने आप समझ में आएगा, क्लियर, आप समझे मेरा फंडा, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यस या नो, पक्का, ओके। तो टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी, आवाज यानी टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट, राइट, हु इज द गवर्नमेंट, हु इज द गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पीपल, हु इज द गवर्नमेंट, यस सर, पता है आपको, वी ऑल आर द गवर्नमेंट, वी ऑल आर द गवर्नमेंट सर, कोई नेता गवर्नमेंट नहीं है, कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, यहां कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा ने कह दिया मानना ही है, हाँ है ना भाई, यहां पे क्या होगा, जो जनता कहेगी वो होगा, जनता के लिए होगा, अरे यस या नो, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस या नो, व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी, चलो अच्छा बहुत बेसिक बातें करने वाले यार अभी हम, और ऐसे ही पूरा जीएसटी पढ़ लेंगे हम लोग, बट पॉइंट इज दैट आप और हमको मिलके इन्वॉल्व होकर बात करने का है, क्लियर, हर छोटी छोटी बात पता है आपको आती है, पर कई बार वो बुक से कनेक्टेड नहीं होती है, आपको पता है चीजें पता है, पर उसको बुक से कैसे कनेक्ट करना ही नहीं पता है आपको, तो वो सब मैं कर दूंगा, पर पॉइंट इज दैट आप मुझे बताओ डेमोक्रेसी क्या होता है सर, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, हाँ है ना भाई। अब आप मुझे बताओ सर, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, नाउ पॉइंट इज दैट इफ इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, जो जनता बोलेगी वो होगा, सारे टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, कौन, हम, मतलब टैक्स पे कौन कर रहा है, किसको पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट, कौन, एक मिनट, टैक्स पे कौन कर रहा है, किसको पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट, कौन, मतलब टैक्स हम पे किसको कर रहे हैं, खुद ही को, सर क्या बात कर रहे हैं सरकार,
सोचिए अब आप, अगर रोड नहीं होती, आर्मी नहीं होती, आज मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्मी नहीं होती, तो क्या आज हम होते? सर ये किसके लिए है? हमारे लिए। इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो पैसा कहां से आएगा? हमसे ही आएगा ना यार। तो टैक्सेस आर जस्ट लाइक अ कंट्रीब्यूशन, हाँ है ना भाई, जिसे एक फंड कलेक्ट होगा और वो फंड काम आएगा कॉमनली फॉर ऑल ऑफ अस। समझ रहे मेरी बात बेटा? सर हाँ है ना भाई। सो गवर्नमेंट कौन? आवाज नहीं आ रही, गवर्नमेंट कौन? तो सर ये सारे लॉज जो है वो किसने बनाए? गवर्नमेंट कौन? तो सारे लॉज, इनकम टैक्स एक्ट सर किसने बनाया? हमने बनाया। जीएसटी किसने बनाया? सारे टैक्सेस किसने बनाए? हमने। सारे लॉज जो आप पढ़ रहे हो किसने बनाए? हमने। अब आप सोचिए, हमने अगर ये लॉ बनाए हैं तो क्या इलॉजिकल होंगे? Each and every word, each and every phrase, each and every sentence has got some sense. These are not nonsense. बस वो सेंस हमको समझना है। You getting my point? अरे क्लियर? बस मैं चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच जाए। क्लियर? और वो कॉन्सेप्ट में पहुंचा के रहूंगा, बस आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे को आपका चाहिए। ओके अच्छा, अब एक और बात समझिए। अब सर अभी आपने बहुत जोश से किया, गवर्नमेंट कौन? हम। सारे लॉज किसने बनाए? हमने बनाया। कैसे बनाया साहब? कैसे बनाया सर? यस गुड। तो सरकार हम सब ने मिलकर क्या किया? लगभग 140 प्लस करोड़ जनता है देश की सर। तो सब ने मिलकर क्या किया? अगर लॉज बनाने हैं, लॉज इंप्लीमेंट करने हैं, तो करेंगे कैसे? तो हमने क्या किया? हमारे बीच में से ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग हैं, हंसते क्या हुए उनको हमने इलेक्ट किया कि दे विल रिप्रेजेंट अस, और वो हमारे को रिप्रेजेंट करके हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। यस एंड नो? और अल्टीमेटली अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट। तो व्हाट इज पार्लियामेंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, है ना भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर कंट्री। पार्लियामेंट के सारे मेंबर प्रेजेंट है, मतलब पूरा देश प्रेजेंट है सर। पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है। आप देखना, फाइनेंस बिल हर साल आता है सर, बट दैट्स अ प्रपोजल। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए एक प्रपोजल तैयार करती है, देश के लिए सही रहेगा। पर क्या वो कानून बन गया क्या? फिर वो क्या किया जाएगा सर? कहां अप्रूव होता है वो? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब हम सब लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग उसको पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके बाद सर वो मेजोरिटी से पास होता है, तब जाके वो फाइनेंस एक्ट बनता है। हाँ है ना भाई? अरे समझ रहे मेरी बात आप? क्लियर? समझे? तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ है ना भाई? अब आप कहेंगे सर आप ये सब बातें कर रहे हो क्यों? अब देखिए ध्यान से, इट मींस गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर मतलब गवर्नमेंट कौन? जल्दी बोलना एक बार। हम लोग। हम मतलब पार्लियामेंट। तो जितने भी हमारे पावर एक्सरसाइज होंगे थ्रू पार्लियामेंट होंगे। हाँ है ना भाई? कोई भी लॉ बनाना है कौन बनाएगा? कोई भी लॉ बनाना है कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लॉ चेंज करना है कौन करेगा? कोई लॉ हटाना है कौन हटाएगा? पक्का? डन। पर क्या होता है सर? चलिए मान लो, आवाज मैं जैसे बोलता हूं, हाँ 1-2 दिन लगेंगे आपको। अच्छा एक बात और देखो, आप अलग अलग एरिया से हो, मैं अलग एरिया से हूं, 1-2 लेक्चर लगेंगे, थोड़ा सा समझे मेरी बात, मेरी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज को एकदम सिंक्रोनाइज होने में सर। ठीक है? कीप पेशेंस, 1-2 दिन सुनो, मजा आ जाएगा सर आपको। ठीक है? एक बार मैच हुआ फिर आप देखो आप सर। ओके मैं जैसे बोलूंगा मान लो, तो आपको क्या बोलना है? मान लिया? हाँ जी, मान लो। गुड सर। देश का 90% से ज्यादा शुगर, शक्कर कभी खाई आपने बेटा? गुड। कहां स्टोर होता है पता है आपको?
देश का मोर देन 90% शुगर कहां स्टोर होता है पता है आपको? पुणे। पता है आपको? ऐसे कई सारी ज्ञान वाली बताने वाला हूं मैं आपको बेटा, क्योंकि पता है, बताता हूं रुको। देश का मोर देन 90% शुगर कहां स्टोर होता है बेटा? पुणे में। अब मान लो पुणे में गर्मी के मौसम में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि साहब जहां शुगर स्टोर किया था वो गर्मी के मौसम को देखते हुए ऐसा कोई बारिश का अरेंजमेंट नहीं किया था यार। इतनी बारिश हुई, मतलब मौसम तो रोमांटिक हो गया बेटा, पर मतलब ये तो ऐसे सर माहौल बन रहा है सर। अभी नहीं, पढ़ाई सर, वो माहौल वाला काम विजय भी है बेटा। सर सुनना नाउ माय पॉइंट इज दैट कि सर सुनना कि मालिक वो इतनी बारिश हुई कि जो शुगर स्टोर किया था वो खराब हो गया। अब सोचिए आप, शुगर जैसी गुड्स का 90% प्रोडक्शन खराब अगर हो गया, शुगर इज अ बेसिक नीड वाली गुड्स, कुछ भी हो जाए सर शक्कर तो चाहिए ही चाहिए सर। अब सोचिए मोर देन 90% शुगर जो बेसिक नीड वाली गुड्स है वो अगर खराब हो गई है सर, डिमांड तो उतनी को उतना रहेगा, सप्लाई एकदम डाउन हो गया, क्या होगा सर? प्राइसेस एकदम हाइक हो जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएगी सर। लोग तो कहेंगे कि मोदी जी ने बारिश करा दी, उन्होंने ही शक्कर खराब कराई जानबूझ के ताकि देश के लोग तरसे। हाँ है ना, पहलगाम सर अटैक भी उन्होंने करवाया, कह देंगे लोग तो कहने में क्या जा रहा है सर। अरे हाँ है ना भाई। अब आप मुझे बताओ सर, जो हो गया वो तो ठीक है, अब क्या किया जाए सर? अगर 90% से ज्यादा शुगर खराब हो गई है, क्या मोदी जी वहां भाषण देंगे और देश के लोगों को मोटिवेट करेंगे, किसानों को मोटिवेट करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, देशवासियों, मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, सॉरी तो मालिक अब आप मुझे बताइए, ऐसी कंडीशन में जब देश का शुगर खराब हो गया है सर, क्या रातों रात शुगर केन प्रोड्यूस हो जाएगा? इट्स एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यार, नेचुरल प्रोसेस है, टाइम लगेगा, और जब वो टाइम लगेगा, टाइम पूरा होगा तब जाके शक्कर बन पाएगी यार। तब तक क्या शुगर फ्री? अब बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? उस पर्टिकुलर टाइम पर शुगर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए बेटा। अब आप मुझे बताओ सर, शक्कर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर शक्कर का इंपोर्ट प्रमोट करने के लिए शक्कर पे कस्टम ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए या एग्जाम कर देनी चाहिए बेटा? अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? मतलब लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट का सेशन साल भर चलता है क्या? 365 डेज इन अ ईयर क्या पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही बैठे रहते हैं क्या? अरे केवल 5 साल मिले उनको करप्शन काम करने के लिए, क्लियर? तो सर आप मुझे बताओ सर, क्या 365 डेज पार्लियामेंट सेशन अगर नहीं चलता है तो लॉ में अमेंडमेंट कैसे होगा फिर? यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जब एक्ट बनाया तब कुछ पावर्स हमने गवर्नमेंट को डायरेक्ट डेलीगेट कर दिया, कुछ पावर्स हमने गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिया कि डायरेक्टली बिना पार्लियामेंट के आप एक बार अमेंडमेंट कर देना, बाद में देख लेंगे। हमने सेक्शन नंबर सर 11 इंट्रोड्यूस कर दिया जीएसटी के अंदर कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स और सर्विस को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सर हमने सेक्शन नंबर 25 इंसर्ट किया कस्टम्स के अंदर, जहां हमने लिख दिया क्या, गवर्नमेंट के पास पावर कि वो किसी भी गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स एग्जेम्प्ट कर सकता है। हमने कई सारे सेक्शन पढ़े हुए, आपने भी इनकम टैक्स में कई सारे सेक्शन पढ़े होंगे, बोर्ड है इस पावर, गवर्नमेंट है इस पावर, पढ़ा क्या आपने? मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि बिना सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पर कुछ जगह ही अमेंडमेंट का पावर दिया है, हर जगह नहीं दिया है। हाँ है ना भाइयों, क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डेलीगेटेड पावर्स। कुछ सेक्शन में बनाया है जहां पावर हमने क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। हाँ है ना, कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको बेटा? आवाज नहीं आ रही? हुई क्लियर? आपने कई सारे सर, आप देखना लॉ भी पढ़ रहे हो बेटा आप लोग, देखना वहां पे भी लिखा होगा बोर्ड हैज पावर, गवर्नमेंट हैज पावर, क्लियर? सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ना,
क्लियर, गवर्नमेंट इज पावर, यस या नो, क्लियर। वो डेलीगेटेड पावर, वो सेक्शन हमने बनाया है, पर हर सेक्शन में आप नहीं देखते होंगे बेटा आप लोग। एवरी सेक्शन डज नॉट हैज गवर्नमेंट इज पावर, हाँ है ना, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, यस या नो, क्लियर। कुछ पावर हमने क्या कर दिए, डेलीगेट कर दिए, डायरेक्ट डेलीगेटेड पावर के थ्रू वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहां तक बात समझे क्या? इसीलिए आपने देखा होगा फाइनेंस एक्ट तो साल में एक बार आता है, पर फिर भी अमेंडमेंट साल भर होते रहते हैं सर। कहां से होते हैं? क्लियर, डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू होते हैं बेटा, हाँ ना मालिक। यहां तक बात समझे क्या मेरी? आप आवाज नहीं आ रही सबकी? पक्का बच्चों? गुड सर, वेरी गुड। तो नाउ पॉइंट इज दैट अब आप कहेंगे सर आपने ये सब बातें हमको क्यों समझाई? ये बातें मैंने आपको इसलिए समझाई है बच्चों क्योंकि आपके एग्जाम्स साल में 3 बार होते हैं बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर अगर आपके एग्जाम्स सितंबर में होते हैं तो एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट 6 months बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, है ना भाई। तो 28th of February तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स जनवरी में है तो ऐसे केस में 30th जून तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स मई में होते तो सर 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, हाँ है ना भाई, क्लियर। सो आपको अमेंडमेंट कहां तक की कवर करनी है शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड आपके लेक्चर्स के लिए जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है ऑल दोज विल बी टेकन केयर बाय मी। और जिनके भी सीएमए के एग्जाम्स है यही पॉलिसी, अगर जून में एग्जाम्स है तो 30 नवंबर, और आपके एग्जाम्स दिसंबर में तो 31 मई तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, और वो सब मैं ध्यान रखूंगा, है ना भाइयों। अरे क्लियर, पक्का, डन। तो सर ये बातें मैंने आपको बताई क्यों, अमेंडमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। यहां तक बात समझ गए क्या बच्चों आप? ओके सर, एंड अकॉर्डिंगली आपकी बुक्स भी अमेंडेड है, नो नीड टू वरी फॉर दैट। ओके बच्चों, क्लियर। अब आप कहेंगे सर ये सब बातें आपने हमको क्यों बताई सर, गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब फालतू बातें सर, ये तो ज्ञान, ये कोई एग्जाम में थोड़ा आता है सर कभी, ये गवर्नमेंट कौन है, टैक्सेस क्या होता है, ये सब फालतू बातें सर। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा कि कैसे लॉजिक्स काम आते हैं बेटा। मान लो, नहीं, गवर्नमेंट कौन, चलिए लास्ट जो 15-20 मिनट आधा घंटा हमने जो बात करी है उसका रिलेवेंस क्या आपके लिए, वो बात करता हूं आपके लिए। मान लो अगर कोई एसएससी, जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई एसएससी जीएसटी पे करने में लेट हो गया, क्या हो गया बेटा, लेट, तो उसको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होता है। एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? The rate of interest is 18% per annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, 3 दिन लेट 3 दिन का इंटरेस्ट, 2 दिन लेट 2 दिन का इंटरेस्ट, है ना बच्चों। अरे क्लियर, ठीक सर। सरकार सुनना बात को ध्यान से, सर अगर कोई एसएससी जीएसटी पे करने में लेट हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर annum, वो भी नेक्स्ट डे से। जैसे जीएसटी में मंथली टैक्स पे करना होता है, 20 तारीख इज द ड्यू डेट, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे जनवरी महीने का टैक्स कब तक पे करना होता है बेटा, 20th फरवरी, 20 फरवरी तक। 20 को नहीं पे किया, 21 से इंटरेस्ट 18% पर annum, 21 को पे किया तो 1 दिन का इंटरेस्ट, है ना भाई। अरे क्लियर। अब यही अगर कभी मान लो आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को और कोई केस में आप जीत गए बेटा, और आपने प्रूव कर दिया कि टैक्स आपने एक्स्ट्रा लिया हमसे, और आपने फिर रिफंड के लिए अप्लाई किया। किसके लिए अप्लाई किया बेटा? तो जब गवर्नमेंट रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अगर रिफंड देने में लेट हो जाए तो दे विल ऑल्सो पे द इंटरेस्ट, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर annum, और वो भी पता है कब, 60 डेज में अगर रिफंड मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए वहां से 61st डे से यू विल गेट द इंटरेस्ट, वो भी कितना बेटा, 6% पर annum। अरे चोर, हमारे से कितना है बेटा, 18। आप बात करो, डिस्कस करो सर, कोई याद नहीं करने का, मैं ऐसा जीएसटी सर हर एक चीज अपने टॉपिक दिल में उतरेगा, पर आप डिस्कस करो सर, समझिए चीज को। सर हमसे टैक्स कितना बेटा, 18, और वो भी वेरी नेक्स्ट डे से, और खुद की बात आई तब 6%, वो भी
61st डे से। ये क्या बात हुई यार? 60 डेज में अगर रिफंड मिल गया तो नो इंटरेस्ट, और 61st डे से मिला वो भी कितना बेटा? 6। एहसान कर रहे क्या हम पे? अरे ये से नो, गलत है नहीं सर? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करें सर? या तो इसको भी 6 कर दो या इसको भी 18 कर दो। हाँ है ना भाई? वी इज अ मैंगो पीपल, आम जनता। अरे हाँ है ना भाई? हम तो ये बोलेंगे ना, या तो तुम्हारे लिए भी 18 कर दो या हमारे लिए भी 6 कर दो सर। चलिए, अगर मान लो, डिस्कस करते हैं सर इस बात को, अगर मान लो हमारे लिए भी 6% कर दे तो क्या होगा? सोचिए, अगर हम लेट टैक्स पे करते हैं, टैक्स लेट पे करते हैं और 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं तो जानबूझ के टैक्स लेट पे करूंगा भाई। मेरे को मान लो मेरा मंथली टैक्स का लाइफ जाता है 10 लाख रुपए का सर, मेरे को 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए सर, मैं 5 महीने टैक्स पे करूंगा ही नहीं। कितना वर्किंग कैपिटल रेंज हो गया? 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ बेटा। हाँ है ना भाई? और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं अगर किसी बैंक को अप्लाई करता तो पहली बात तो इतनी तो फीस पे करता, प्रोसेसिंग फीस, सीए साहब की फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, प्रॉपर्टी मेरे को देनी पड़ती उनको मॉर्गेज पे। हाँ है ना भाई? और रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12%, 15%, 17%। हाँ है ना भाई? यस या नो? और यहां पर 6, वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी, नो प्रोसेसिंग फीस, नो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। और कभी पता है, अगर 10 लाख एक्स्ट्रा चाहिए तो 1 महीने और लेट पे करना, 50 की जगह 60 लाख हो जाएंगे सर आपके। हाँ है ना? अच्छा, कभी जल्दी अरेंज हो जाए पैसे तो पे कर देना, इंटरेस्ट बंद। इससे अच्छा लोन कहां से मिलेगा यार आपको जीवन में? हाँ है ना भाई? सोचिए, आप मुझे बताओ, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया होता तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनके साथ तो गलत हो जाता ना यार। जो डिसऑनेस्ट जानबूझ के लेट पे करते बेटा, हाँ ना, वो भी 6% इंटरेस्ट, और हक से बोलते हैं, हक से बोलते हैं हाँ तो इंटरेस्ट दे रहा हूं ना मैं आपको। समझे मेरी बात? क्लियर? सर सही हो रहा है क्या मुझे बताओ आप? मार्केट कंडीशंस को देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चलती है सर अराउंड 12%, 15%, 17% चलती है बेटा। हाँ है ना भाई? उसको रखते हुए गवर्नमेंट ने 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। क्या गलत किया? सही किया? आवाज नहीं आ रही ओए? यस, तो 6 नहीं 18% इज करेक्ट। ठीक है साहब, हमारे लिए 18 ओके, आपके लिए भी 18 कर दो। अरे हाँ है ना? अब सोचो, अगर गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम कर दे तो भाई लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7% होता है। हाँ है ना भाई? 18%। समझ रहे मेरी बात आप? क्लियर? इसीलिए सर अगर लोगों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कर दे, अभी क्या होता है, हम रिफंड के लिए अप्लाई करते तो ऑफिसर को प्लीज सर थोड़ा बहुत अंडर द टेबल भी सर हाँ है ना सर, अगर 18 कर देते ना तो ऑफिसर बोलते हैं सर रिफंड ले लो ना आपका, हम बोलते नहीं अभी रुको, अभी नीचे जब चाहिए तब बोल देंगे हम। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब आप मुझे बताओ, अगर हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रखा, सॉरी गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रखा तो सही रखा कि नहीं रखा? आवाज नहीं आ रही ओए? क्या 18 होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए? नहीं तो सर हमारे लिए कितना होना चाहिए? जब हम लेट हो जाते थे कितना होना चाहिए? 18। सर जब गवर्नमेंट लेट हो रही तो कितना? गलत है सही है? गलत है सही है? थोड़ी देर पहले सारे चोर लूट लिया हमको। हाँ है ना भाई? ये डिफरेंस है अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में, ये डिफरेंस है सर। क्लियर? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको ये बताता कि लॉ में क्या लिखा है तो जिंदगी भर गाली दे दे के पढ़ते और याद करते रटते। अब मैंने क्या कर दिया, ये क्यों हुआ वो समझा दिया, लॉजिक समझा दिया। अब भूल के दिखाओ इसको, और अब आपको क्या लग रहा है? सही है। अब आपका दिल एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को। हाँ यार, नहीं यार बात सही है यार, ये ऐसे ही बोल रहा ना दिल आपका यार, ये दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पढ़ाई मेरे हिसाब से। हाँ है ना? ये पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन। हाँ ना? नॉलेज।
पता है जिंदगी में आपसे आप कितना भी अमीर बन जाओ, पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती चीज क्या है? नॉलेज। हो सकता है बहुत अमीर है कोई, हो सकता है पैसा उसका कभी चोरी हो जाए, लूट जाए, हाँ है ना, पर नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, हाँ है ना भाई। और उसी के लिए तो एग्जाम होता है यार। एग्जाम किसका होता है कि आप में नॉलेज है कि नहीं यार। तो बुक से याद नहीं करने का बच्चों, बुक से याद नहीं करने का, साफ कह रहा मैं आपको। बुक की, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बुक की लैंग्वेज लिखनी क्या, आप बताओ। मैं तो कहता हूं हाँ लिखनी, चल लिख के आ जा। लिख दोगे? नहीं, खत्म बात, हाँ है ना भाई। अच्छा, इंस्टीट्यूट भी सोचिए क्या चाहता है आपसे, कोई भी इंस्टीट्यूट चलो, क्या चाहता है आपसे? नॉलेज चाहता है या रटाफिकेशन चाहता है? दैट्स व्हाट भाई। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, सीए के एग्जाम से यार। सीए में सीएस जो भी आप कर रहे हो, यस नो, इसमें क्या होता है, क्लाइंट आएंगे आपके पास, पूछेंगे, क्या उसको सेक्शन लिख के दोगे आप? समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? उसको लॉजिक के साथ आपको समझाना पड़ेगा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसलिए आपके केस में ये होगा। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड ऑल्सो यार। समझे आप मेरी बात? अरे हाँ है ना भाई, पक्का बच्चों, क्लियर, डन। इसीलिए सर आप हर चीज का लॉजिक समझिए, नॉलेज गेन करिए, याद करने के पीछे मत फंसिए। कोई लैंग्वेज याद नहीं करना है, कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, जितना आप प्रैक्टिकल होके। मैंने कितना इजी एग्जांपल लिया यार आपके लिए, कोई टफ एग्जांपल ले गया यार ये, बस मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जीएसटी, मेरा नेचर ऐसा ही है सर। बी नेचुरल, जो है वो सामने है। अरे क्लियर, पक्का, 100% डन। तो सरकार आई होप आपको बात समझ में आ गई। आई होप मैंने जो आपको समझाई, गवर्नमेंट कौन है? हम। क्या लॉ लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? इस एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको बेटा? अरे क्लियर, डन। तो मैं आपको ये चाह रहा हूं कि हर चीज को समझिए। गवर्नमेंट कौन है? हम लोग है। लो हमने बनाया तो वो लॉजिकल ही है सर, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ओके, एंड आई विल ट्राई कि वो मैं इस तरह के अच्छे एग्जांपल्स लेके, इस अच्छी, ये कोई बकवास एग्जांपल नहीं था यार, ये एग्जांपल वो क्लास एग्जांपल है। पर क्या टफ है क्या? मैं टाटा बिरला बड़े बड़ी बातें कर लूं ना अगर आपसे, और आपको समझ में नहीं आया अंदर क्या मतलब रहा उसका सर, वो एग्जांपल लूंगा मैं आपके लिए जो आपके दिल में बैठेंगे। जैसे दिल में बैठ गया, आपकी आंखों में एकदम स्पार्क आता, हाँ सर बिल्कुल सही है सर। फिर आप जो भी एग्जांपल ना फिर लो, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लो, वो चलेगा, पर पहले बात यहां से शुरू होनी चाहिए, हाँ है ना भाई? क्लियर। और इसी कारण से देखो मेरा टेक्निक है पढ़ाने का यार, हर एक का अपना अपना नेचर होता है, हर एक का अपना अपना टेक्निक होता है। ये मेरा टेक्निक है पढ़ाने का। इससे क्या होता है, चीजें जल्दी समझ में आती है और अच्छे से समझ में आती है, वो चिंगम की तरह खींचना नहीं पड़ता मेरे को। अरे क्लियर, समझे? इसलिए सबसे कम ड्यूरेशन मेरा काम हो जाता है सर। अच्छा, कोई डॉक्टर है, मान लो कोई डॉक्टर है जिसको ऑपरेशन करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आता है ऑपरेशन थिएटर में 5 मिनट में ऑपरेशन करके निकल जाता है। और एक को डॉक्टर है जिसको 1 घंटा लग रहा है, कौन सा अच्छा है बताओ? सर ये तो फास्ट कर दिया है, तो क्या कैची अंदर डाल दी क्या? समझे मेरी बात? इट डिपेंड्स कि आपका हाथ कितना साफ है, आपका थॉट्स का क्लैरिटी कितना अच्छा है, एंड हाउ यू डिलीवर। देखो मेरे में नॉलेज कितना भी हो, अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं ना सर, तो कोई काम का नहीं है। पर मेरा नॉलेज अगर मैंने एक एग्जांपल में आपको समझा दिया, फिर देखो आप। क्लियर? इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? चीजों को समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप समझ के और इतना एक्सपीरियंस की वजह से आप समझा पाते हो अगर अच्छे से, तो उससे चीजें फास्ट होती है, अच्छे से होती है, इफेक्टिव होती है। ओके क्लियर? चलिए सरकार शुरू करते हैं क्या, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पक्का बच्चों? ये मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको दिया है, बेसिक आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि टैक्सेस क्या होते हैं बच्चों, ठीक है? आई विल ट्राई कि हर वो चीज आप प्रैक्टिकली देखते हो उसको मैं बुक से कनेक्ट कर दूं आपके, क्योंकि हम क्या करते हैं जब पढ़ते हैं ना बेटा, तो प्रैक्टिकल मार्केट तो रखते साइड में, जो भी है बुक्स ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ओके चलिए सर, जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान के अंदर, हाँ है ना सर? उससे पहले क्या था सर? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पर एक्साइज था बड़े टैक्सेस में, सेल ऑफ गुड्स पर सेल्स टैक्स वेट हुआ करता था, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स था, और ऐसे कई सारे टैक्सेस थे। मूवी देखने में क्या मजा आता ही नहीं आता बेटा, मुझे तो उस पर टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। क्लियर? ऐसे कई सारे टैक्सेस, लगभग 17-18 टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट करके एक सिंगल टैक्स, सब्स्यूम करके एक सिंगल टैक्स बना दिया। नाम क्या था बेटा? जीएसटी। इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का
सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई था तो वो है जीएसटी। हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, अगर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो वो क्या है? जीएसटी। आखिर सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म इसको क्यों बोलते हैं? आखिर क्या तकलीफ थी पुराने लॉज में जिसकी वजह से जीएसटी आया? पहले वो पढ़ ले क्या यार, आखिर क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा? इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों किया साहब? हाँ है ना, क्यों किया आखिर वो समझ लो थोड़ा सा। चलिए सरकार, सर मान लो अभी हम बात करें कब, जब आप छोटे थे बेटा, 1 जुलाई 17 से पहले की, है ना? छोटे थे ना बेटा, ऐसा बड़े से छोटे तो नहीं हो रहे बेटा, है ना बेटा? छोटे से बड़े हो रहे ना, ओके चलो, नेचुरली तो ऐसे ही होता है बेटा। बाकी सर कुछ लोग होते हैं जो बढ़ते नहीं बेटा, वही रहते हैं। सर मान लो पार्लियामेंट में भी ऐसे एक दो लोग है बेटा, सर मान लीजिए सर 1 जुलाई 17 से पहले कोई मैन्युफैक्चरर बेटा, कौन है बेटा? वो बनाता है क्या? मार्कर्स। मान लो ये मार्कर होता है ना लिखने वाला, ठीक है, यहां रोज मार्कर्स बनेंगे। आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स। क्लियर? मार्कर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक बेटा। अरे यस नो, तो अपनी यहाँ फैक्ट्री बेटा, रोज यहाँ प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब सर मार्कर्स बनाने के लिए मैंने इनपुट्स परचेज किए। क्या परचेज किए बेटा? जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जो भी इनपुट्स है वो सब मैंने परचेज किए। सर किससे परचेज किए? मैन्युफैक्चरर से परचेज किए। किससे परचेज किए मालिक? एंड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स पहले एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी। क्या चार्ज होती थी बेटा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इट वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका रेवेन्यू था बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था बेटा। ये जितना भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट होगा, कौन रेवेन्यू लेगा इसका? डायरेक्ट जाएगी अकाउंट में, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में बच्चों, हाँ है ना भाई? चलिए, तो ये एक्साइज ड्यूटी का मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेटा, हाँ है ना मालिक? चलिए इधर ध्यान। सपोज रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी वाज 10%। कितना मालिक? 10%। मैंने इनपुट परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, द वैल्यू वाज ₹100, उस पर 10% टैक्स लगा। कितना बेटा? 10 रुपी। सर टोटल बिल कितना बनाया उसने मेरे को? 110। 110 का उसने बिल मेरे को दिया, मैंने 110 में इनपुट परचेज किया। अब आप मुझे बताओ मेरी कॉस्ट कितनी बेटा? 110। मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन मतलब मेरे खर्चे, हाँ है ना भाई? मेरा प्रॉफिट मार्जिन मैंने अल्टीमेटली मार्कर बनाया, उसके लिए मैंने 40 रुपए के खर्चे कर दिए इंक्लूडिंग प्रॉफिट बेटा। तो बताइए सेल प्राइस ऑफ मार्कर कितना आएगा बेटा? 110 का मेरा इनपुट, 10 रुपए के 40 रुपए के अदर खर्चे, अल्टीमेटली कितना हो गया बेटा? 150 में क्या बन गया? ये आउटपुट गुड्स। ओपीजी मतलब आउटपुट गुड्स, हाँ है ना मालिक? अच्छा इधर ध्यान, 150 में आउटपुट गुड्स बन गया। बन गया मतलब बनाया है, बनाया मतलब मैन्युफैक्चर किया है। सर क्या किया बेटा? मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चर किया तो क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा बच्चे। अरे हाँ है ना भाई? क्या लगेगा मालिक? एक्साइज ड्यूटी। सपोज रेट ऑफ टैक्स वाज 10%, मान लो कितना हो गया? 15। अल्टीमेटली कितने का हो गया बेटा? 165। अब सर मैंने मार्कर बनाया। क्या बनाया बेटा मैंने? मार्कर्स। सपोज ये मार्कर है बेटा, हाँ है ना भाई? अब मार्कर बना के बेच दिया। कितने बेचा मैंने? आवाज नहीं आ रही ओए? 165 में बेचा बेटा मैंने। यस या नो? मान लो आप ही एंड कंज्यूमर हो सर, आपको अल्टीमेटली मार्कर कितने में पड़ा है? 165 इंक्लूडिंग टैक्सेस बेटा। सपोज इंडिया में किसी भी गुड्स पर कोई एक्साइज नहीं होता, तो बताओ ये मार्कर आपको कितने में मिलता? मार्कर 140। कैसे 140? इनपुट्स की कॉस्ट थी 100, 10 तो एक्साइज था, एक्साइज नहीं होता। ये मेरे बाकी के खर्चे प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन बेटा, हाँ है ना भाई? कितना हो गया? 140। तो आप अगर देखेंगे तो विदाउट टैक्स द वैल्यू ऑफ मार्कर्स वाज ₹140। बताइए टोटल एक्साइज कितना लग गया इस पे? मार्कर पे टोटल एक्साइज कितना लग गया? हाउ 25? सर तो 10 तो प्लास्टिक पे लगा ना यार, मार्कर पे थोड़ा लगा यार। अल्टीमेटली प्लास्टिक भी तो मार्कर में ही काम आया यार। आप तो ये बताओ एंड कंज्यूमर को मार्कर कितने मिला? 165। इसकी पॉकेट से 165 गया ना यार,
क्लियर, जबकि वैल्यू ऑफ गुड्स था कितना 140, तो अल्टीमेटली टोटल टैक्स कितना गया 25, क्योंकि 10 लगा था प्लास्टिक पर और 15 लग गया मार्कर वाले स्टेज पर बच्चों। यस या नो? टोटल हो गया कितना 25। सो टोटल एक्साइज ड्यूटी वाज 25। आप मुझे बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर? 10% ना बेटा। अरे भाई मार्कर पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 10%। मार्कर की वैल्यू विदाउट टैक्स कितनी थी बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए। 140 का 10% कितना होता है बेटा? 14 होता है। और ले कितना रे? अरे चोर, हाँ है ना सर। पार्लियामेंट ने लिखा है कि मार्कर्स जितने में कस्टमर खरीद रहा है उसका वैल्यू का 10% टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। जबकि सर देख लीजिए अब टैक्स कितना जा रहा है सर ये, हाँ है ना। हम लोगों ने गवर्नमेंट को मना कर दिया कि इतना टैक्स ले रहे हो आप हमसे, गलत कर रहे हो। 10% की नाम पर हमसे एक्सेस टैक्स लिया जा रहा है। गवर्नमेंट बोला हम कहां एक्सेस टैक्स ले रहे हैं, कहां बताओ? हमने बोला ये देखो सर, गवर्नमेंट को सर 140 पे टैक्स होना चाहिए कितना 10%, 14 आप ले रहे हो कितना 25। उन्होंने हमको क्या बोला पता है? कहां हम गलत ले रहे टैक्स? प्लास्टिक पे रेट ऑफ टैक्स 10% हमने 10% लिया है, मार्कर पे रेट ऑफ टैक्स 10% हमने 10% लिया है, कहां गलत किया है? तो हमने उनको डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया। ये ले भाई, ये आ जा तू। क्लियर? वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दिया उनको कि मालिक 25 रुपये आपने टैक्स लिया। कैसे लिया सर? इसका ब्रेकअप किया हमने, कैसे लिया? 10 ऑन प्लास्टिक जो कितने का था बेटा 100, सर 15 ऑन मार्कर जो कितने थे बेटा 150। इधर ध्यान। अब अगर 150 का मार्कर है उस पर 10% टैक्स लगा, मतलब इसका हमने फर्दर ब्रेकअप कर दिया। 150 का मार्कर मतलब इसमें 100 प्लस 10 प्लस 40 ऐसे ही है ना बेटा 150। 100 क्या था बेटा? प्लास्टिक। 10 क्या था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। 40 क्या था? वैल्यू एडिशन। यस या नो? ओके। ये क्या था बेटा? आवाज नहीं आ रही, वापस देखो। ये क्या था बच्चे? प्लास्टिक। प्लास्टिक पे 10% एक्साइज लग गया क्या? ये क्या है? प्लास्टिक, हाँ है ना। अल्टीमेटली 100 इज द प्लास्टिक का वैल्यू ना है बेटा, मार्कर में लगा पर है तो प्लास्टिक ना बच्चे। क्या इस पे ऑलरेडी टैक्स लग गया है क्या बच्चा? और 150 पे वापस से टैक्स लगा, मतलब इस 100 पे भी टैक्स लग गया बच्चे। इस 100 पे भी टैक्स लग गया बच्चे, मतलब ये 100 पे एक बार टैक्स पे कर चुके और वापस से उसी 100 पे वापस से वही टैक्स। गलत हो रहा नहीं हो रहा यार? क्लियर? गलत हो रहा नहीं हो रहा यार बच्चों? यार सर हमने बोल दिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। अच्छा, यहां पे तो मैंने क्या 2 स्टेज ही लिए बेटा, प्लास्टिक से मार्कर बनाया है तो डबल टैक्सेशन हुआ एक तरह से। 2-3 स्टेज और ऐड कर देता। प्लास्टिक किससे बनता है? केमिकल से। केमिकल किससे बनता है? और दूसरे इनपुट से बेटा, हाँ है ना। तो इतना प्रोसेस में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम टैक्स। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्या कहते हैं सर इसको हम? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं सर इसको हम? भाई प्लास्टिक पे एक बार टैक्स लो ना यार, बार बार क्यों ले रहे हो यार? दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। सेम टैक्स ऑन सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। समझ में आया? हमने गवर्नमेंट की चोरी यहां एक बार तो पकड़ ली बेटा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? आगे बढ़े। ये क्या है बच्चे? क्या? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी, हद कर दिया आपने। अरे भाई तुमको वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स चाहिए कि टैक्स पे टैक्स चाहिए यार? ये जो 1 रुपी टैक्स लगा सर, एक तरह से एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लग गया बेटा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना। सर तुमको चाहिए क्या भाई? तुमको चाहिए क्या भाई? आखिर वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स चाहिए ना यार, और आप तो टैक्स पे टैक्स ले रहे हो सर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, हाँ है ना मालिक। सर आगे क्या बचा बेटा? वैल्यू एडिशन। हम बोलते क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा सर? ये किसका पार्ट है? वैल्यू का पार्ट है बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए? और वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए बेटा। कैसे? पहले कभी टैक्स लगा है?
लगाए क्या? नहीं, मतलब सही। ठीक है साहब, मतलब नेक्स्ट स्टेज पे आप देखिए ध्यान से, मतलब कंक्लूजन क्या है, यहां टैक्स होगा चल जाएगा। देखिए यहां पे टैक्स लगा प्लास्टिक पर, चल गया बेटा, यस या नो। पर नेक्स्ट स्टेप जब मार्कर की थी, वहां जब आप टैक्स लगाएंगे तब केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे बच्चे? क्लियर? इसलिए कंक्लूजन आया क्या, हर स्टेज पे टैक्स लगता है। कब लगता है बेटा? हर स्टेज पे। जब गुड्स बनता है वहां पे टैक्स लग जाएगा, जो गुड्स बना उस पे टैक्स लग गया, प्लास्टिक बना प्लास्टिक पे टैक्स लग गया, पर जब उसको यूज करके आगे फर्दर गुड्स बना रहे तब टैक्स तो लगेगा, बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन। तो वहां से फंडा बना, वैल्यू एडिशन पर टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड, वहां से फंडा आया। क्लियर? और वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता तो उसको बोलते थे क्या? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इज कॉल्ड सेनवेट। क्या बोलते थे सर उसको? अब फंडा आया किसका? सेनवेट का। देखते ध्यान से बच्चों, मतलब आप और मैं जो करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं कि सर इनपुट जब परचेज किया। अच्छा एक बात और, ये जो क्लासरूम नोट्स है बेटा, जो मैं डेली बेस पे लिख रहा हूं, ये मैं आपको गूगल ड्राइव के थ्रू अपलोड कर दूंगा, और अपना टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उस पर भी मैं शेयर कर दूंगा डेली बेस पे बेटा। ओके? आपकी अगर लिखने की आदत है आप लिखिए, कोई तकलीफ नहीं है। अदरवाइज ये क्लासरूम नोट्स तो मैं आपको शेयर करने वाला ही हूँ। आप चाहे तो जब रिवीजन करेंगे घर पे बैठ के, तब भी आप अपने हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, अगर आपकी चॉइस है तो, आपको लिखना है तो बेटा। ओके बच्चों? क्लियर? बस आपकी इच्छा है, आपको लिखना है, आपका आदत है लिखने का, आप लिखिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है? पर मेरा पॉइंट ये कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन जैसा आप लोगों का यहाँ बना हुआ है, बस वैसा ही बना रहना चाहिए बेटा। लोग बोलते हैं ना चढ़ती शराब से है, मैं कहता हूँ चढ़ती शराब से नहीं, चढ़ती माहौल से है। वैसे माहौल बना रहना चाहिए बेटा। क्लियर? मजा आ रहा ना सर बात में? ठीक है सर। सर थ्योरी सब्जेक्ट ठीक है बेटा? ओके सरकार, मान लो इनपुट परचेज किया सर, क्या परचेज किया हमने सर? 100 का परचेज किया, उस पर 10 रुपये टैक्स लग गया बच्चा, टोटल कितना हो गया? टोटल 110 में परचेज किया, फिर हमारी कॉस्ट हो गई 110, वैल्यू एडिशन के कितना? 40, अल्टीमेटली कितना बन गया? 150। पर क्या पूरे पे टैक्स लगना चाहिए क्या? नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स लगना चाहिए, पर कितना? 10%। पर किस पर? ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन, जो कितना है इस केस में? 40। तो 40 का 10% कितना हो गया बच्चे? 4। अल्टीमेटली टोटल 154। अब जो मैंने मार्कर कस्टमर को बेचा है उसको 154 का बिल बनाया है। अब आप मुझे बताओ अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हुआ? 140। उस पर एक्साइज कितना लगा बेटा? 10%। कितना? 14। क्या गलत लगा है? क्या सही लगा है? परफेक्ट लगा है? क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिली है या सही मिली है? सही मिली है। पहले गलत थी सर, अभी सही मिली, न कम न ज्यादा। गवर्नमेंट कौन? हमने डिसाइड किया ना यार कि 10% टैक्स चाहिए भाई, ज्यादा चाहिए तो हम डिसाइड कर लेंगे 10 नहीं 20 करो, बोल के लेंगे ना यार। हमने 10% रखा तो 10% जा रहा है, ना ज्यादा ना कम, हमारी पॉकेट से भी उतना ही जा रहा है जितना हमने डिसाइड किया है। जितना हम लोगों ने डिसाइड किया उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है। यस या नो? अरे क्लियर? यस, पक्का, डन। समझे मेरी बात? ओके। कुणाल ऑनलाइन पूछ रहा है, यस ये जो क्लासरूम के नोट्स है ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेटा। ओके चलिए, यहां तक क्लियर बच्चों आपको? अरे मजा आया कि नहीं आया सर? इससे मल्टीपल टैक्स भी हट गया और कैस्केडिंग इफेक्ट भी हट गया, और अल्टीमेटली जितना टैक्स लगना चाहिए उतना ही लगा। वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेनवेट। ओके मालिक? पक्का बच्चों? डन सर। अच्छा चलिए, तो एक बात कर लेता मैं आपसे, कर लूं क्या बात आपसे मैं? मोबाइल कभी देखा आपने? वही देख रहे हैं बेटा, इंसान से शादी होती है, केवल उसको देखने से कुछ नहीं होगा सर। क्या बेटा? इंसान भी नहीं मिल रहा, तुमको उसकी परवाह क्यों बेटा इतनी सर? तो तुम्हारा ध्यान उस पर मतलब ऐसा सर? सुनना, मान लो, आवाज नहीं आ रही हो, आपने मोबाइल परचेज किया कितने का? 15,000 का सर, 15,000 का आपने मोबाइल परचेज किया, उस पे मान लो टैक्स था कितना बेटा? 10%। कितना था बेटा? 10%। कितना होता है बेटा? जल्दी बताओ।
1500 आएगा ना सर? ये क्या पागल हो गए सर? ऐसे कैसे लिखते हो? 15,000 का 10% 400। हाँ अभी क्लिक किया। अच्छा हाँ सर, वो वैल्यू एडिशन पे टैक्स। सर आप मुझे बताओ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो बिल हमने बनाया था यहां पर उस पे डबल जीरो ऐड कर दिए और कुछ नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, अभी तो आप बहुत खुश हो रहे थे सर, बहुत बिल्कुल सही हो रहा है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल मजा आ गया सर। वैल्यू एडिशन पे टैक्स, नो मल्टीपल टैक्स, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। पर क्या प्रैक्टिकली लाइफ में आपने कभी ऐसा बिल देखा है? अरे आपने भी शर्ट खरीदा होगा, टी शर्ट खरीदा होगा, जो भी गुड्स खरीदे आज तक जीवन में सर, चोरी तो की नहीं बेटा आपने, कुछ कुछ छोड़ के बेटा सर। अब अभी मेरा पॉइंट, मतलब कुछ चीजों को छोड़ के बेटा सर सुनना। अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर आपने जो गुड्स खरीदा है बेटा, देखना उस पे जो वैल्यू लिखा है, उस पे जो टैक्स लिखा है उतना ही टैक्स होता ना सर? क्या ऐसा बिल कभी देखा है 15,000 पे 10% टैक्स कितना 400? कभी देखा आपने कभी ऐसा? क्या तो अभी तो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही हो रहा है सर। मतलब सर सही तो हो रहा है पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। मतलब प्यार तो करते सर, इजहार करना नहीं आ रहा है सर। सही बात है कि नहीं सर? तू दिल तक बात पहुंच गई तेरे थे यार। यहां तक क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां हमने गवर्नमेंट को बोला यार गवर्नमेंट सही तो हो रहा है पर सही नहीं हो रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए वहां गवर्नमेंट ने और हमने डिस्कस किया कि यार टैक्स आप गवर्नमेंट टैक्स आप ले रहे हो कस्टमर से कितना 14 और बिल पे दिखा रहे हो 4। देखो ना यार, टैक्स ले कितना रहे हो सर और बिल पे कितना लिखा? सही कर रहे हो पर गलत तरीके से कर रहे हो आप। हाँ है ना सर? तो फिर और ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और वहां आइडिया है कि ठीक है सर पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाएंगे। क्या बोला सर? हमने बोला नहीं नहीं, पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा दिया तो वापस से लौट के बुद्धू घर को है। अगर 150 पे 10% लग गया कितना 15, वापस 165 हो जाएगा। तो हमने गवर्नमेंट को नहीं नहीं गवर्नमेंट ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बोला अरे भाई पूरी बात तो सुन, पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाएंगे पर चिंता मत कर, जो परचेज पे टैक्स पे किया तूने उसका क्रेडिट दे देंगे तेरे को हम, उसका हम बेनिफिट दे देंगे, उतना टैक्स तू बाद में कम पे करना। इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आइए सर, मान लो सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ध्यान से समझना बात को सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और आराम से, कोई जल्दी है क्या बेटा आपको? मेरे को भी नहीं सर। आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने इनपुट परचेज किया। मैंने क्या किया बेटा? इनपुट परचेज किया। कितने का? 100 का। उस पर एक्साइज कितना पे किया बेटा? 10%। टोटल कितना हो गया? 110। ये मैंने इनपुट परचेज किया 110 का। अच्छा, जब मैं सेल करूंगा अपनी गुड्स को बना के, उसकी पूरी वैल्यू पे टैक्स लगने वाला है सर? आवाज नहीं आ रही ओए? ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला उस टाइम पे? हम पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाएंगे। क्या बोला सर? इसलिए परचेज पे जो टैक्स पे किया आपने 10 रुपी, इसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे, उतना टैक्स बाद में कम पे करना। हाँ है ना भाई? तो हमने क्या किया? अच्छा, अगर आपको कोई बेनिफिट दिया तो उसको बोलते हैं एसेट। अरे अकाउंट्स में क्या बोलते बेटा? एसेट बोलते ना सर उसको। क्लियर? भले वो करंट एसेट हो, फिक्स एसेट हो, बात की बात है तो एसेट ना यार। तो इट्स अ काइंड ऑफ 10 रुपी का एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया। यस या नो? ये समझ लो ना यार, आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को एडवांस में, जिसका बेनिफिट गवर्नमेंट बाद में देने वाली है। क्लियर? तो 10 रुपी का तो हमारा क्या हो गया? सिंस ये सैनवेट का फंड चल रहा था, सैनवेट का अपने को क्या मिलने लग गया? क्रेडिट। इसको बोलते हैं सैनवेट क्रेडिट। क्या बोलते हैं सर इसको? यहां फंडा इजाद हुआ किसका? अभी समझने की कोशिश करना सर। सर मैंने परचेज पे 10 रुपी टैक्स पे किया, मेरी सेल प्राइस पे पूरे पे टैक्स लगने वाला है, इसलिए परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका मैंने क्या ले लिया? सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया। आई अवेल्ड द सैनवेट क्रेडिट ऑफ ₹10। 10 रुपए का मैंने सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया। अब आप मुझे बताओ, 110 में मैंने परचेज किया, उसमें से 10 का आपको बेनिफिट मिल गया, तो आपकी कॉस्ट कितनी बची बेटा? 100 ही बची ना यार। क्लियर? सो योर कॉस्ट वाज 100। यू अवेल्ड द क्रेडिट ऑफ ₹10, तो आपकी कॉस्ट कितनी बची बच्चों? 100।
फिर आपने आपका वैल्यू एडिशन किया, जो आपकी कॉस्टिंग थी वो सारी बेटा, खर्चे आपके कितना 40, कितना बेटा 40, टोटल कितना हो गया बेटा 140। ये आपका आउटपुट गुड्स बन गया कितने का 140, 140 का बच्चों। अरे क्लियर, 140 का आपका आउटपुट गुड्स बन गया। अब इसको बेचोगे सर, पूरी वैल्यू पे क्या लगेगा एक्साइज, पूरी वैल्यू पे एक्साइज 10% कितना होता है बेटा 14, अल्टीमेटली 154। अच्छा कस्टमर को बिल बनाया कितने का पूरे 154 का, जिसमें 14 रुपये क्या था टैक्स, उसको बता के बताया कि माल की वैल्यू तो 140 है, 10% इसमें टैक्स है 14 रुपये साहब, माल की वैल्यू 150 नहीं है। माल मतलब हाँ समझ मेरी बात, क्लियर सर। गुड्स कितना बेटा 140, उस पे 10% कितना हो गया बेटा 14, सर 154 मैंने कस्टमर से लिया। अब जब 14 है इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, ये आवाज ही नहीं आ रही सर, क्या मेरी रेवेन्यू है क्या, किसकी रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, तो मैंने आपसे लिया, अब किसको पे करना है, तो गवर्नमेंट को जो पे करने गया कितना पे करना है 14 पे करना है। पर गवर्नमेंट ने मुझे बोला था कि जो 10 रुपये तुमने टैक्स पे किया था उसका हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं, बाद में उतना टैक्स कम पे करना। तो जो मैंने क्रेडिट अवेल किया था, जो मेरे पास अवेलेबल था, अब उसको मैंने क्या कर लिया यूज कर लिया। एक तरह से गवर्नमेंट को याद दिलाया, याद कर गवर्नमेंट 10 रुपये टैक्स पहले पे करना मैंने, हाँ पे किया था, उस क्रेडिट को मैंने क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिया, और बैलेंस कितना बचा बेटा 4, उतना मैंने क्या कर दिया पे कर दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स मिला कितना 14 कैसे मिला बेटा, मैंने तो 4 ही पे किया, 10 मैंने उस मैन्युफैक्चरर को पे किया था, उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा सर, तो गवर्नमेंट को 10 रुपये वहां मिल गए, 4 यहां मिल गए, अल्टीमेटली कितना मिल गया सर, यस या नो। अब जब मोबाइल आप परचेज करोगे 14,000 का, उस पर जब टैक्स लगेगा कितना 10% कितना होता है बेटा। अब मुझे बताओ ऐसा ही बिल आपने देखा होगा ना बेटा हमेशा, यस या नो, क्लियर समझे मेरी बात। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ सैनवेट क्रेडिट। यहां से फंडा आया किसका सैनवेट क्रेडिट का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको सर, आवाज नहीं आ रही ओए, पक्का समझ में आया कि नहीं आया सर 100%, अरे यस या नो, ओके। आइए मालिक, तो अब मुझे बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। हाँ जी, हाँ जी, ये परचेज भी 10 रुपये टैक्स पे किया था आपने बेटा, उसका क्रेडिट आपको मिला बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए, बताइए आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला। हाँ जी, क्योंकि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिला बेटा, हाँ है ना भाई, अरे पक्का। चलो ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप क्या बनाते हो बेटा, क्या नाम सर आपका, भरत भाई, क्या बनाते हो बेटा आप, वरद, VARD, ओके। वरद भाई क्या बनाते हो बेटा आप, पेन, मार्कर मंगल बनाता है बेटा, क्लियर सर। सर आप क्या बनाते हो बेटा, पेन, एंड पेन इज एग्जेम्प्ट अंडर GST, मान लीजिए सर, पेन पे एक्साइज क्या है एग्जेम्प्ट, कोई एक्साइज नहीं है। पर पेन बनाने के लिए आपने क्या परचेज किया बेटा, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पे तो एक्साइज एग्जाम नहीं ना है बेटा, एग्जाम किस पे बेटा, तो आपने जब इनपुट परचेज किया कितने का 100 का, उस पे तो एक्साइज पे किया बेटा आपने, टोटल कितना हो गया बेटा 110। अब सर आपने परचेज किया 110 में, आपके सेल पे कोई एक्साइज नहीं लगने वाला है, है ना भाई। सपोज गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया, मान लो मना कर दिया नहीं मिलेगा क्रेडिट, वरद भाई नो क्रेडिट, क्लियर। तो बताइए आपके लिए कॉस्टिंग कितनी होगी बेटा 110, वही वैल्यूडेशन आपने क्या सपोज 40 रुपये का ही बेटा, कितना हो गया सेल प्राइस 150, इस पे कोई एक्साइज नहीं लगता क्योंकि एग्जाम्प्ट है बेटा। बताइए कितने में आपने पेन बेचा मार्केट कस्टमर को, आवाज नहीं आ रही ओए, आप मुझे बताओ क्या कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है, क्या कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है, क्या कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दी तो क्या गलत किया है, आवाज नहीं आ रही ओए, क्या गवर्नमेंट ने अगर परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं दिया तो क्या गलत किया है। तो आप तो अभी तो बोल रहे थे कि सर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है,
तो परचेज पे टैक्स तो यहां भी पे किया है बेटा। क्या क्रेडिट मिलता है यहाँ पे? आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। वाह वाह विजू भैया, दर्शन सर क्या क्या सिखाया है इनको। सर विजू भैया ने सिखाया बेटा, ये बड़े बदमाश है यार, 2 बच्चों को फिर भी। सर अब पॉइंट में डैडी ओके सर सुनना बात को ध्यान से। मालिक नहीं, घर पे तो उनको दोनों बच्चे पापा ही बोलते बेटा, डैडी मतलब पका ना उनको कहीं और तो। सर वो भी तुमको नहीं मालूम बेटा, तो 2 महीने क्या किया तुमने यहाँ पे? सर सुनना, R&D करना चाहिए पूरा आदमी भी बेटा, फिर विश्वास करना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना यहाँ पे वो डेफिनेटली करते हैं। सर सुनना मेरे को भी सब एग्जाम्पल उनके याद है, 6,000 रुपए और सब। सर अब सुनना बात को ध्यान से। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर आपने परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता, तो आप मुझे बताओ क्या यहां क्रेडिट नहीं मिलता? इसलिए केवल ये सफिशिएंट नहीं है। योर आंसर वाज गुड बट नॉट परफेक्ट एंड आई नीड परफेक्शन। हाँ है ना भाई? सर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए अगर क्रेडिट मिलता, तो सोचिए आपने भी तो सर इतनी सारी गुड्स आज तक परचेज करी है यार, क्या आपने कभी क्रेडिट लिया है? सर हमको तो पता भी नहीं सर। हाँ है ना मालिक? इसलिए परचेज पे टैक्स पे करते हो इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। अब क्रेडिट क्यों मिलता है सर, वो समझना ध्यान से। अब बताओ मुझे 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि आप उन इनपुट्स को यूज करके जो आउटपुट गुड्स बना रहे हो उस पे वापस से टैक्स लग रहा है, और उस पे टैक्स लग रहा है वो भी पूरी वैल्यू पे लग रहा है। हाँ है ना भाई? विच इंक्लूड्स परचेज वाली वैल्यू ऑल्सो बेटा यार, जिसपे मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। आवाज हानि है ढंग से। वापस से 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। इसलिए टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना भाई? क्लियर? ये है परफेक्शन लाइन। आपने आंसर सही दिया था, गलत नहीं दिया था बेटा, पर वो मजेदार नहीं था। आई थिंक इसमें हर बात कवर होगी बेटा आपकी। अब पता है, अब आप ऐसा समझोगे ना सर, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि अगर मेरा आउटपुट गुड्स एग्जाम्प्ट है तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता। क्या याद करना पड़ेगा? क्या याद करना पड़ेगा? क्या अब आपको समझ में आ गया क्या कि क्रेडिट मिलता ही क्यों आखिर? तो अगर मेरा आउटपुट गुड्स एग्जाम्प्ट है तो क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? मैं ये सिखाता हूं बेटा, और लोग ये याद करते कि एग्जाम्प्ट है तो क्रेडिट नहीं मिलता है। बर्डन बढ़ता नहीं है, अगर समझते तो बर्डन हमेशा कम होता है। और याद करते हो ना सर, तो ऐसा लगता है कितना याद करेंगे जीवन में। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? क्लियर? सर अब आप मुझे बताओ, मैं ये चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल हर टॉपिक का इन डेप्थ, जड़ जो होती है ना सर उसकी बिल्कुल रूट को पकड़ ले बेटा आप, तो आगे क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो अपने आप समझ में आएगा सर। और लोगों का एक एक दिन खराब हो जाता है किसमें? ये समझाने में कि अगर आउटपुट गुड्स एग्जाम्प्ट है तो क्रेडिट नहीं मिलता है। मैंने तो समझा ही दिया कि क्रेडिट मिलता ही क्यों है। हाँ है ना भाई? बताओ मुझे 10 का क्रेडिट क्यों मिला? एक बार पूरा बोल दो वापस से बेटा मैं। आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। आपको हूं या अच्छा एक बात और, यस बोलने में क्या कई बार यार प्रेशर पड़ता होगा बेटा आपको, है ना? तो हूं चलोगे, चलेगा मेरे को भी, हूं भी चलेगा। ओके वाला नहीं बेटा। ओके सर, ओके वापस अगर सर वापस बात कर रहे हैं क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। इस 140 में 100 इंक्लूड है यार, तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार। अगर पूरे पे टैक्स लगे तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा साहब। इसलिए टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना सर? अच्छा चलिए बताओ मुझे यहां क्रेडिट क्यों नहीं मिला बेटा? यहां क्रेडिट क्यों नहीं मिला सर? क्या यहां क्रेडिट मिलना चाहिए क्या सर? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यहां पे सेल पे टैक्स लग तो रहा है बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन। उस पूरे 140 पे टैक्स नहीं लग रहा सर। यहां पे वो जो 100 था उस पे टैक्स नहीं लग रहा, तो क्रेडिट भी किस बात का यार? यहां पे देखो तो
टैक्स लग रहा है पूरे, आवाज नहीं, टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। दिल तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही सर? विच इंक्लूड्स 100, जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार। क्रेडिट नहीं दिया तो वो टैक्स भी कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो जाएगा सर। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना भाई? यस या नो? पता है इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं सर, कई सारे। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि 10 का क्रेडिट मिलता है, मैं समझा रहा हूं कि 10 का क्रेडिट क्यों मिलता है। लॉ में क्या लिखा, आई डोंट केयर, लॉ में क्यों लिखा, आई डू केयर। हाँ है ना भाई? और सर ट्रस्ट मी, अभी जो फंडा आपने पढ़ा ना, जब तक जीएसटी खत्म नहीं होगा तब तक ये काम आएगा, तब तक गारंटी मेरी आपसे, जीवन भर नहीं भूलोगे आप। क्लियर? भले एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी हो, आई डोंट केयर, ये फंडा वही रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा 10 का क्रेडिट क्यों मिलेगा, ये फंडा काम आएगा। हाँ है ना सर? गारंटी मेरी आपसे सर। और ये फंडा कोई अभी इजाद नहीं किया हुआ है, ये 15 साल पहले पढ़ाते पढ़ाते इजाद किया हुआ है सर, जो अभी भी काम आ रहा है। क्लियर? चलिए एक बार सर, आंखें बंद, आंखें बंद, ध्यान इधर। और सर आपको रिवाइज करना, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला। हाँ जी, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि आंखें बंद, आंखें बंद, जिसकी आंखें खुली मिल गई वो यहां पे आके बोलेगा और हम वहां के देखेंगे बेटा। क्लियर? सर आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए प्लीज सर, 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति। धीरे से आंख खोलना बेटा, धीरे धीरे। अब सो गया क्या? ओए सर यहां तक समझ में आएगा आपको? अरे पक्का 100% डन, पक्का ओके। चलिए अब एक बात करते सर। अच्छा, मेरा अगर आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट है, क्या बोला सर? मतलब मेरी सेल्स अगर एग्जम्प्ट है तो क्या मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? आवाज नहीं आ रही है, याद करना पड़ेगा। खत्म, खत्म, ठीक है? क्लियर? सर आइए अब एक प्रैक्टिकल बात करता मैं आपके लिए। प्रैक्टिकल तो क्या है सर? सिंपल सा, केवल इनपुट नहीं, मेरे को कैपिटल गुड्स भी काम आते बेटा, इनपुट सर्विसेज भी काम आती बेटा। अच्छा अब सुनना, सुनना, अभी क्या चल रहा है बेटा? 2017 से पहले वाला वक्त बेटा, जीएसटी तो आया ही नहीं अभी थी। अरे हाँ है ना, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं बेटा, बड़े तो थोड़ी देर बाद होंगे सर। अरे क्लियर सर? बिफोर जीएसटी देयर वाज सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इट वाज एक्साइज ड्यूटी, ऑन सर्विसेज इट वाज सर्विस टैक्स। और पता है आपको, सर्विस टैक्स वाज आल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स भी किसका रेवेन्यू था बेटा? एक्साइज। आवाज नहीं, एक्साइज। अब सर मेरी फैक्ट्री है बेटा, मैंने क्या बोला? हाँ जरूरी नहीं, हूं भी चलेगा, मेरी फैक्ट्री है। क्या बना था बेटा वहां पे में? अब जो मार्कर मैंने बनाया है उसके लिए मेरे को इनपुट भी काम आता है बेटा, मशीन्स भी काम आती है बेटा, और सर्विसेज भी काम आती है। मार्केटिंग की सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज बेटा। हाँ है ना भाई? अब मालिक, मैंने जो गुड्स खरीदे होंगे, भले वो इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, उनके परचेज पे एक्साइज ड्यूटी पे किया बेटा। जो सर्विसेज परचेज करी उस पे सर्विस सप्लायर ने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा? सर्विस टैक्स। यस या नो? अब सर आप मुझे बताइए मेरा आउटवर्ड सप्लाई क्या है? गुड्स, मार्कर्स। मेरी तो फैक्ट्री है ना यार, आई एम नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम अ गुड सप्लायर। तो जब बच्चों मैं गुड्स बना के बेचूंगा, क्या लगेगा बेटा? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगेगा बेटा? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? जब मैं गुड्स बना के बेचूंगा क्या लगेगा बेटा? एक्साइज। मेरी सेल पे सर्विस टैक्स नहीं लगने वाला बेटा, मेरी सेल पर मैंने परचेज पे सर्विस टैक्स तो पे किया है बेटा। अब जब मैंने सर्विस टैक्स पे किया है, वो किसको पे किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया बेटा मैंने। एक्साइज किसको पे किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सोचिए सर्विस टैक्स का अगर मेरे को क्रेडिट नहीं मिले
तो अगर मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बच्चा, जबकि पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया गया बेटा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस के लिए गुड्स भी काम आते हैं और सर्विसेज भी काम आती है, और दोनों पे हम टैक्स लेते हैं, तो दोनों का हम आपको क्रेडिट भी देंगे, है ना भाई। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर मैं सर्विस सप्लायर होता, क्या होता बेटा, तो क्या प्रोवाइड करता मैं, सर्विसेज, कोचिंग सर्विस बेटा, कोचिंग सर्विस पे क्या लगता है बेटा, सर्विस टैक्स। अब मैंने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी, उस पर क्या लग गया, सर्विस टैक्स लग गया। अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेरे को ये लैपटॉप काम आ रहा है, आईपैड काम आ रहा है, ये स्क्रीन वगैरह सब काम आ रहे हैं, एसी वगैरह काम आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, इनके परचेज पे अगर मैंने एक्साइज पे किया, क्या पे किया मैंने, और मेरी सेल पे क्या लग रहा है बेटा, क्योंकि मैं क्या सेल कर रहा हूं, सर्विसेज। सेकंड एग्जांपल सर्विसेज, हाँ है ना भाई। अब सेल पे लग रहा है सर्विस टैक्स, परचेज पे किया क्या, एक्साइज। एक्साइज किसको पे किया, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स किसको पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अगर तुम्हारी सेल पे क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स, और परचेज पे क्या पे किया, एक्साइज ड्यूटी, तो भी उसका क्रेडिट हम आपको अलाउ कर देंगे। मतलब क्या हो गया, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, क्रेडिट दोनों का मिलेगा और दोनों के लिए मिलेगा। वापस बोलू, क्रेडिट दोनों का मिलेगा और दोनों के लिए मिलेगा बेटा, क्योंकि दोनों ही टैक्स है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरह से नाम अलग अलग ही, काम तो एक साथ ही हो रहा है बेटा, हाँ है ना भाई। इसलिए अब देखना, मैंने साथ में लिखा है कि मैंने इनपुट परचेज किया हो, इनपुट सर्विस परचेज किया हो, या कैपिटल गुड्स परचेज किया हो। मैंने परचेज पे एक्साइज ड्यूटी पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो। सपोज 10% वॉज द रेट ऑफ टैक्स, 10 रुपी हो गया बच्चा। टोटल कॉस्ट वॉज 110, पर सिंस मेरी सेल पर या तो मैं आउटपुट गुड्स बना रहा हूं या आउटपुट सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, या तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा या सर्विस टैक्स लगेगा, हाँ है ना। और पूरी वैल्यू पे लग रहा है, इसलिए परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, मेरे को दोनों का क्या मिल जाएगा बच्चे, सेनवेट क्रेडिट, हाँ है ना सर। तो मतलब परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया, भूल जाना, दोनों को एक ही बॉक्स में डाल देना, एक ही अकाउंट में डाल देना, नाम क्या होगा, सेनवेट क्रेडिट अकाउंट। बॉक्स को मिक्स कर देना, एक्साइज है सर्विस टैक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। एक ही अकाउंट, नाम क्या है बेटा, सेनवेट क्रेडिट। अवेल कर लिया कितने का, 10 का, आउट ऑफ 110, 10 का अगर मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी बच्चे, 100। मैंने वैल्यू एडिशन का कितना बेटा, 40। भली सर्विसेज हो या गुड्स हो, मैंने अपना खर्चा ऐड किया, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 40 रुपी, अल्टीमेटली मेरी सेल प्राइस कितनी आ गई बेटा, मेरी सेल प्राइस मतलब वो गुड्स या सर्विसेज सेल प्राइस बेटा, क्लियर, कितनी 140, हाँ है ना भाई, क्लियर। इस पे सेल पे क्या लगेगा, एक्साइज, अगर गुड्स होगा तो एक्साइज, सर्विसेज होगी तो सर्विस टैक्स, कितना 10% सपोज होता है, कितना 14। सर ये 14 मेरा लायबिलिटी आ गया, 154 का मैंने बिल लिखा कस्टमर को बेटा, कस्टमर से मैंने 154 लिया, इसमें से 14 क्या बच्चों, एक्साइज या सर्विस टैक्स। किसको पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना यार, आपने मेरे को दिया, मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, क्लियर। जब मैं गवर्नमेंट को पे करने गया तब मेरे सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में 10 रुपी ऑलरेडी थे, उसको मैंने यूज कर लिया, हाँ है ना, क्लियर। और बैलेंस फॉर गवर्नमेंट को पे कर दिया, यस या नो, आवाज नहीं आ रही ओए, क्लियर, समझे मेरी बात। अल्टीमेटली 154 का प्राइस कस्टमर को पड़ा बेटा, और 14 रुपी टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया, यस या नो। 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया बच्चा आपको, अरे क्लियर, पक्का, डन। और पता है प्रैक्टिकली एक चीज और रेड होती है इसमें। अच्छा ब्रेक कब चाहिए आपको बेटा, अभी चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट बाद दे दूं, 5 मिनट चलेगा बेटा। एक लास्ट बात इससे कनेक्टेड है बेटा, बता दूंगा मैं आपको सर। अच्छा सर समझना बात को ध्यान से, सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं बेटा, हो ही नहीं क्या, अगर मैं तो गुड्स तो बना रहा हूं बेटा, बना के बेच भी तो रहा हूं, बना के बेच भी तो रहा हूं, बेचने पे लगता है क्या, सेल्स टैक्स, वेट जिसको बोलते थे बेटा, हाँ है ना। तो सर सेल्स टैक्स हो या एक्साइज ड्यूटी हो, समझना बात को ध्यान से, फंडा को। सेल्स टैक्स, वेट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बेटा, है ना भाई।
अब वेट स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, सर्विस टैक्स और एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है बच्चों, हाँ है ना सर? समझने की कोशिश करना, सर्विस टैक्स था या एक्साइज था फर्क नहीं पड़ता, क्यों? दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया बेटा। वेट किसको पे किया? अब आप मुझे बताओ, अगर कोई टैक्स मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी कभी भी? देख भाई सिंपल सी बात है ना यार, मैंने 10,000 रुपए आपको दिए, क्या आप बेनिफिट दोगे उसका मेरे को? हाँ, आपको मैंने 10,000 रुपए दिए होते, बाद में वो रिमेनिंग पे करना होता तो वहां से एडजस्ट हो जाते बेटा वो। भाई सिंपल बात है ना यार, बहुत सिंपल से समझो यार, आप समझे? क्लियर? अब यहां पे वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स वाज द रेवेन्यू ऑफ, तो इसलिए एक्साइज और सर्विस टैक्स को मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया एक साथ। अब देखना सर, सेनवेट प्लस वेट। सर मान लो मैंने आप लोगों से इनपुट परचेज किया, क्या परचेज किया मैंने? अब इनपुट जब परचेज किया तो आपने बनाया है बेटा उसको, सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, अब आपने बनाया है तो क्या लगाया होगा उसने? आपने एक्साइज, फिर आपने बेचा को तो क्या लगाया होगा बेटा? वेट। अब देखना ध्यान से, आपने इनपुट या कैपिटल गुड्स 100 में बेचा बेटा मेरे को, करो रे, या सर्विसेज भी तो 100 समझ लो सर, उस पे एक्साइज या सर्विस टैक्स आपने लगाया कितना बेटा? 10% होता है कितना? 10। टोटल कितना हो गया बेटा? 110। फिर ये बन गया, अब आप बेचोगे, देखो अगर सर्विसेज होती तो सर्विस टैक्स सही लगता है, उस पर वेट नहीं लगता था बेटा। आई रिपीट, सर्विसेज पर ओनली सर्विस टैक्स, नो वेट। पर ठीक है, मैंने ऑब्लिक करके लिखा है इसलिए साथ में बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब आपने वो गुड्स बेचा मेरे को, क्या बेचा बेटा मैंने? आपने मेरे को क्या बेचा है? गुड्स बेचा, तो क्या लगेगा बेटा? वेट। सपोज रेट ऑफ वेट वाज 4%, कितना बेटा? 4%। कितना होता है बेटा? 110 पे लगेगा 4%, क्योंकि पहले गुड्स बनता है फिर बिकता है, पहले गुड्स बनता है फिर बिकता है, तो बनने की कॉस्ट ऐड होगी, इसलिए एक्साइज भी ऐड हो गया बेटा, उसके बाद बिकेगा तब वेट लगेगा। क्लियर? वेट लगता है 110, एक्साइज पे भी वेट लगता है बेटा। अरे हाँ है ना भाई? कितना हो गया? 4.40, टोटल कम्स टू 114.40। दिस इज द परचेज प्राइस जो मैंने आप लोगों से इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, सर्विसेज परचेज करी बेटा। अगर केवल सर्विस होती तो सर्विस टैक्स होता, वेट नहीं होता बेटा, ठीक है ना सर? ओके। अब सर मैं जब सेल करूंगा अपना आउटपुट गुड्स, ओ भाई इधर ध्यान, मैं जब सेल करूंगा अपना आउटपुट गुड्स, बना के बेचूंगा बेटा, मैं बनाऊंगा तो क्या लगेगा? एक्साइज, बेचूंगा तो क्या लगेगा? वेट। अब सिंस मेरी सेल पर एक्साइज भी लग रहा और वेट भी लग रहा, और पूरी सेल प्राइस 140 पे टैक्स लगने वाला है बच्चे, तो जो एक्साइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा? सेनवेट क्रेडिट, एक्साइज या सर्विस टैक्स का बेटा। सिंस मेरी सेल पे वेट भी लग रहा है और परचेज में भी वेट पे किया है मैंने, इसलिए मेरे को क्या मिल जाएगा? वेट का क्रेडिट। तो मैंने वेट क्रेडिट भी अवेल किया, कितने का? 4.40 का। यस या नो? तो आउट ऑफ 114.40 मेरे को 10 का सेनवेट क्रेडिट मिल गया, 4.4 का वेट क्रेडिट मिल गया, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 100। मैंने वैल्यू एडिशन किया, अपने मार्जिन एड किया, कितना बेटा? 40। टोटल कम्स टू 140, हाँ है ना? 140 सेल प्राइस, उस पर क्या लगेगा बच्चा? पहले एक्साइज 14 रुपये लग गया बेटा, सेल प्राइस आ गया कितना? 154। फिर सेल करूंगा, उस पर क्या लगेगा? वेट 4%। सपोज रेट ऑफ वेट वाज 4%, ये रेट ऑफ टैक्स वगैरह मैंने एजम्पशन लिया बेटा, ठीक है ना? आपको याद नहीं करना है। सपोज रेट ऑफ वेट इज 4%, 154 पे 4% कितना हो गया बेटा? 6.16। अल्टीमेटली 160.16 का मैंने बिल लिखा कस्टमर को बेटा, कितने का? 160.16 का मैंने बिल लिख दिया कस्टमर को, कस्टमर से मैंने 160.16 लिया, हाँ है ना भाई? इसमें से 14 क्या है बेटा? एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेटा। 6.16 क्या है बेटा? वेट, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। सर अब मैं एक्साइज किसको पे करूंगा? एक्साइज कौन सी गवर्नमेंट को पे करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पे करूंगा तब क्या होगा बेटा? 10 रुपए का मेरे पास सेनवेट क्रेडिट अवेलेबल है, मैंने 10 का क्रेडिट यूज किया और बैलेंस 4 पे किया, है ना भाई? 6.16 क्या है? वेट की लायबिलिटी है, मैंने आपसे लिया, अब स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा मैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को जब पे करूंगा 6.16, तो उसमें से सर मेरे पास वेट का ऑलरेडी एडवांस में जो मैंने पे किया हुआ 4.4 का क्रेडिट पड़ा है, वेट क्रेडिट बेटा, वो क्या करूंगा? यूज करूंगा। 4.4 मैंने यूज किया क्रेडिट और बैलेंस 1.76 पे कर दिया, हाँ है ना भाई? क्लियर?
समझे मेरी बात? स्टेट गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल गया, कस्टमर को गुड्स मिल गया, ना कोई मल्टीपल टैक्स हुआ, ना कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। भारत माता की जय। समझ में आया बेटा? चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे एक है बेटा, पूछ लूं क्या है? बताओ आखिर ये, सोचो क्या होगा आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला बेटा? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन क्या है? आखिर 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? जल्दी बोलो। क्योंकि टैक्स तो लग रहा हो पूरे, बोलो। आई वॉन्ट विथ फिगर्स। बताओ 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140, सर टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड 110, जिस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं 4.4 का बेटा। हाँ है ना बेटा? और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। हाँ है ना भाई? हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? तो आपने अगर नोट किया हो तो फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो सेनवेट हो या वेट हो, एब्सोल्युटली सेम। देखो ना यार, वेट सेनवेट, सेनवेट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट, वेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वेट बेटा। हाँ है ना भाई? फंडामेंटल इज एब्सोल्युटली सेम। बस फर्क क्या है बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। अच्छा मुझे बताओ, चलो एक चीज और, क्या सेनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकती है क्या? आवाज नहीं आ रही? क्या सेनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकती है क्या? क्या वेट क्रेडिट सेनवेट में काम आ सकती है क्या? नहीं। क्लियर? क्योंकि फंडा आपको समझ में आ गया। मैंने नहीं बताया आंसर, आपने बताया मुझे। हाँ है ना भाई? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट मेरा और है सर आपसे, एक क्वेश्चन लास्ट और। मान लो, पक्का बताओगे आंसर? 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आ गया? 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला समझ में आ गया बेटा आपको? एक लास्ट बात और बताइए मेरे को आप। मान लो मैंने परचेज पे एक्साइज भी पे किया, परचेज पे वेट भी पे किया, पर मैं जो सेल करता हूं ना बेटा, उस पर केवल एक्साइज लगता है, वेट एग्जेम्प्ट है सर। वेट क्या है? एग्जेम्प्ट। एक्साइज लगता है बेटा, बताओ क्या होगा? 10 का क्रेडिट मिलेगा पर 4.4 का वेट क्रेडिट, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बेटा। मतलब मेरी कॉस्ट हो जाएगी इसमें 104.40 बेटा। हाँ है ना भाई? 104.40 मेरी कॉस्ट हो जाएगी इस केस में बेटा। यस या नो? अच्छा सर, पर मान लो मेरे सेल पर वेट लगता पर एक्साइज नहीं लगता बेटा, अब बताओ। एक्साइज एग्जेम्प्ट है बेटा, अब बताओ। वेट का क्रेडिट मिलता पर एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाता, मेरी कॉस्ट होती 110। यस या नो? अच्छा मेरी सेल पे दोनों टैक्स लगते हैं बेटा, तो दोनों का क्रेडिट मिलेगा। दोनों में से एक लगता है तो एक का मिलेगा, एक का। अच्छा दोनों में से कुछ भी नहीं लगता तो मतलब परचेज पे टैक्स पे की असली क्रेडिट नहीं मिलता यार। हाँ है ना यार? मेरी बात यहां तक पहुंच गई बेटा, आपको आवाज नहीं आ रही? ओए चलो मान लो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर बेटा। कौन बेटा? मैं क्या करता हूं बेटा? मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। सर्विसेज पे क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स। हाँ है ना बेटा? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने एसी परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया सर, उसके परचेज पे एक्साइज पे किया, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने मार्केटिंग सर्विसेज ली, उस पर सर्विस टैक्स पे किया, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने जब एसी परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, उस पर वेट भी पे किया। क्या पे किया बेटा? वेट। क्योंकि जब शोरूम से खरीदा होगा बेटा, उसने बिल पे वेट लगा दिया होगा बेटा। क्लियर? अब मेरी आउटपुट क्या है बेटा? सर्विसेज। सर्विसेज भी क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेटा। मैंने परचेज वेट पे किया हुआ बेटा, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही? ओए 100% नहीं मिलेगा। कारण क्या है? आपको पता है 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला बेटा? आपका फंडा क्लियर है कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर को वेट का क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी सेल पे वेट था ही नहीं बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? आपको फंडा समझ में आ गया कि आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? यस या नो? अरे क्लियर? डन। अब ये जो मैंने लास्ट में बात छेड़ दी ना आपके सामने कि सर्विस प्रोवाइडर को वेट का क्रेडिट, तो उनकी कॉस्ट का पार्ट बनता था बेटा। ये दुख था बेटा पहले, वन ऑफ द दुख, जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा। अब मैं दुख पे आऊंगा ब्रेक के बाद।
समझे? तब आपको समझ में आएगा कि जीएसटी क्यों आया। अब तक तो मैंने बताया कि सुख कि क्रेडिट क्या होता है, अब दुख पे आएंगे हम। अब तो मैंने फंडा समझाया, अब इस फंडा होने के बावजूद क्या दुख था बेटा, उस पे आएंगे तब जाके क्या आएगा आपके सामने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों, क्लियर? यहां तक फंडा आपका समझ में आया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एंड देन विल कंटिन्यू विद द कंटिन्यूइंग सेशन बेटा। यस या नो? फंडामेंटल क्लियर है बेटा? क्लियर? बात मेरी पूरी समझ में आ रही है आपको बच्चों? हाँ है ना भाई? ये जो क्लासरूम नोट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये मैं आपको डेली बेस पे शेयर कर दूंगा बच्चों। आपको लिखना है तो आप लिखे, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में बेटा। क्लियर? टेलीग्राम ग्रुप अपना हैकाथॉन एकेडमी का भी है, एक आईडीटी बाय यशवंत मंगल भी है सीए इंटर के लिए, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हैकाथॉन वाला भी यही है बेटा, दोनों जगह मैं शेयर कर दूंगा बच्चा आप लोगों के लिए। ओके? और जो गूगल ड्राइव ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए गूगल ड्राइव पे भी मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है? फिर भी मैं कहता हूँ कि एक दो लेक्चर लगते हैं सर और भी अच्छा सिंक्रोनाइज रहेगा, फिर तो क्या मैं इशारा भी करूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है? अभी तो क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है बेटा? हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर बेटा। थैंक यू।